पोएट्री श्री राधा का पहला पार्ट ये है। पोएट रमाकांत था, जिनका जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा 1934 में। एंड ही वाज ए सिविल सर्वेंट। वो एक सिविल सर्वेंट थे। उनका जो पिताजी थे विश्वनाथ रथ और जो माता थे दुर्गा देवी। उन्होंने मास्टर डिग्री अपने कंप्लीट किया था 1956 को इंग्लिश में, और वे ज्वाइन किए थे आईएएस के रूप में, और बाद में उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी बने थे। जो उनका कुछ फेमस वर्क था केते दिनरो 1962 में आया था ये। अनेक कोठारी जो कि 1967 में आया था। संदिग्ध मृगया ये आया था 1971 को। सप्तऋतु 1977 में ये आया था। सचित्र अंधारा ये आया था 1982 में। सिर पड़ातक 1996 में आया था। और जो आज का टॉपिक है श्री राधा 1985 में आया था। तो ये तो थे कुछ इनके जो फेमस वर्क थे। आगे हम चलेंगे जो कविता है उस पर। द मॉर्निंग टुडे इज समहाउ very different. What impudence in the sunlight. The wind's thought were wandering, as though it has been the long vanished lover living in disguise in the neighborhood. The morning today, जो आज का सुबह है, is somehow very different. कुछ अलग लग रहा है। What impudence in the sunlight. जो धूप है उसमें कुछ धृष्टता है। The wind thoughts are wandering. जो हवा के विचार है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। As though it has been the long vanished lover. जैसे कि कोई हवा ने एक कोई अदृश्य प्रेमी को देख लिया है। Living in disguise in the neighborhood. कोई आके छद्मवेश से यहाँ आग पाग पड़ोस में रह रहा है। स्टैंजा 2 में लास्ट नाइट वाज ए नाइट ऑफ टेरिबल रेन एंड थंडर। जो रात बीत चुका है, कल का जो रात था बहुत भयानक था और बारिश के साथ बिजली भी कड़क रहे थे। देयर आर माउंटेन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। जैसे कि पत्ते और फूल बारिश के साथ जो हवा चल रहे थे, पर्वत जैसे एक जगह पर इकट्ठा हो गया। आई ड्रीव माई सेल्फ टू माई सेल्फ। मैं खुद को समेट लिया। अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग ल्यूमिनस रिजल्ट ऑफ माई ईयरड्रम्स। जैसे लाइटनिंग जो मतलब जो बिजली कड़क रहे हैं उसके आवाज मेरे कानों तक ना गूंजे, इसलिए मैं उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट, maybe the darkness of the last night fought a bloody battle in the ultimate movements of its empire of silence or meaningless war. The small residue of its existence are already crumbling. Maybe the darkness of the last night, शायद आखिरी रात के अंधेरे ने जो चुप्पी या अर्थहीन शब्द के अपने साम्राज्य के अंतिम क्षणों में fought a bloody battles in the ultimate movements. कोई एक खूनी लड़ाई लड़ी हो और इस खूनी लड़ाई की वजह से द स्मॉल रेसिड्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस आर ऑलरेडी क्रम्बलिंग। जो उनके नाम है, स्मृति आकार के जो नाम है वो अभी छोटे छोटे जो टुकड़े में बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। स्टैंजा 4 में द मॉर्निंग टुडे टेल्स मी इट शैल टेक अवे ऑल कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस लाइफ। जो आज की सुबह है ये मुझे कह रहे हैं इट शैल टेक अवे ऑल कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस लाइफ। आज मेरा जो चेतना है, जो मेरा चेतना है वो सारे मेरे जीवन का जो चेतना है वो इसी जीवन का वो मुझसे छीन लेगी। जो उनका स्मृति है वो सारे को छीन लेगी। एंड ऑल द अदर लाइफ्स आई हैव येट टू लिव। एवं और जो
मुझे जीवन जीना है, उसी सभी जीवन के भी जन्म जन्मांतर का जो अ, मेरा कॉन्शियसनेस है, उसको छीन लेगी। इट सेज ऑल दिस इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। मुझे वो ऐसी एक अजीब भाषा में कहते हैं, इन वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वर्ड्स आई हैव नोन। मैं उसके लिए कोई शब्द मुझे नहीं मिलता है। मेरे द्वारा ज्ञात जितने भी शब्द हैं, वो सबसे परे हैं। द रिवर एंड द फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर no longer look the same. How long can my sickly firmament remain immutable? The river यानी नदी, यमुना, एंड द फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर, जो यमुना के उस पार जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, नो लॉन्गर लुक द सेम, और पहले जैसे वो नहीं दिखते हैं। हाउ लॉन्ग कैन माई सिकली फार्मामेंट रिमेन इम्यूटेबल, जो मेरे बीमार जो आकाश हैं, जो अ, हवा पानी है, वो भी कितने दिन तक और अपरिवर्तन रहेंगे, उस पहले जैसे रहेंगे। जस्ट सच tumult in heart is altogether new. I do not know if on a band of my life or of the path to the river a discomfiture lies in ambush. Such tumult in the heart is altogether new. दिल में इस तरह का कोलाहल जो बिल्कुल नया है। आई डू नॉट नो इफ ऑन ए बैंड ऑफ माई लाइफ, मेरा जो जीवन के मोड़ पर मैं मुझे पता नहीं है, और ऑफ द पथ टू द रिवर, जो नदी के रास्ते में, ए डिस्कम्फिचर लाइज इन एम्ब्यूस, कोई बेचैनी है जो घात में है। आई डू नॉट नो इफ ए लव एनुअलिंग ऑल अदर लव्स, जो कोई संपर्क है जो अन्य संपर्क को जैसे कि छिन्न करने के लिए, देने के लिए, विल सडनली अराइव, जो अचानक से पहुंच जाएगा, एंड कमांड माई डेस्टिनी ऑफ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ टू, और मेरा जो भाग्य है, मुझे मेरा बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु के करीब ले जाएगा, और वहां से स्टॉप एंड रिट्रीट टू wherever it came from, वहां से जो जहां से मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा आते हैं, वहां से मुझे रोकने के लिए और मुझे पीछे हटने के लिए बोलेगा।